मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बार लोकसभा इलेक्शन 2024 में बीजेपी का एजेंट या बीजेपी का बी टीम कौन है। एमआईएम, कांग्रेस, टीएमसी या फिर कोई और। लेकिन अफसोस की बात है कि आप में से अधिकतर लोगों का दिया गया कमेंट में जवाब गलत साबित होने वाला है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन 2024 में वेस्ट बंगाल के रहने वाले 4 करोड़ मुसलमानों को ममता बनर्जी ने झटका दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस से दूरी अख्तियार कर ली है, इंडिया अलायंस को तोड़ दिया है और वो वेस्ट बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, जिसकी वजह से अब वेस्ट बंगाल में बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी। यानी अगर मैं कहूँ बीजेपी 30 से 35 सांसद की सीटें जीतने वाली है। और साथ ही क्या होगा एसएफ का हाल और क्या कुछ वेस्ट बंगाल में होने वाला है, इस वीडियो को वो व्यक्ति ज़रूर देखे जो एक्चुअली में ममता बनर्जी को अपना मसीहा या फिर अपना खुदा या भगवान मानता है। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। लोकसभा इलेक्शन 2024, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में सरकार कैसे बनती है। हमारे देश में 545 लोकसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी या फिर जो भी गठबंधन 274 लोकसभा की सीटें जीतेगा, इस देश में उसी की सरकार बनेगी और उसी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 300 से ज्यादा सीटों पर जीतकर उन्होंने सरकार बना ली। इसीलिए बीजेपी ने फिर से मोदी को पीएम बनाया, क्योंकि उनके पास 274 से ज्यादा सीटें थीं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। भले ही मोदी जी जो हिसाब लगा रहे हैं 48 + 8 8 8 16 और 4 मिलाकर 400 पार उनका हो रहा है, लेकिन इस जाहिलियत वाले हिसाब को अगर दूर रखें तो एक्चुअली में 2019 में जिस तरीके से एनडीए को 37.70% वोट मिला बीजेपी को, लेकिन 62.30% वोट बीजेपी के खिलाफ लोगों ने अन्य पार्टियों को डाला था, जिसे आप इंडिया गठबंधन कहते हैं। तो बीजेपी को वो 37% वोट जरूर मिलेगा जो उसे 2014 और 2019 में मिला था, जिसके बदौलत बीजेपी 205 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती है। और इंडिया अलायंस जिसके पास 63% वोट हैं, अब वो 340 लोकसभा की सीटें जीतने के कगार पर है, एमआईएम इसमें इंक्लूड है। लेकिन मोदी जी की इस परेशानी को कम करने के लिए बीच मैदान में कूदी है ममता बनर्जी, और टीएमसी ने बीजेपी से हिडन अलायंस किया है। इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी जो इंडिया गठबंधन का चेहरा थी, उस इंडिया गठबंधन को लात मार चुकी है। ममता बनर्जी उस इंडिया गठबंधन से बाहर निकल चुकी है और वेस्ट बंगाल के 42 लोकसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। अब ममता बनर्जी के इस फैसले से बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होगा, उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 42 लोकसभा के सीटों में से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने 18 सीटें ऐतिहासिक जीत हासिल की और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीती और लेफ्ट का तो खाता तक नहीं खुला। क्यों आखिर ममता बनर्जी को इतना नुकसान क्यों हुआ, जबकि टीएमसी को 43.28% वोट मिला, बीजेपी को 40.25% वोट मिला, लेकिन असल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर 12% वोट काटे, जिसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को हुआ। अब आपको मैं समझाता हूं। 2014 में जिस ममता बनर्जी के पास 34 सीटें थी 2014 में, उस ममता बनर्जी को 2019 में सिर्फ 22 सीटें हाथ लगती है, 12 सीटें ममता बनर्जी हार जाती है। और जिस बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थी 2014 में, उसी बीजेपी के पास 2019 में 5 साल के अंदर अंदर 18 सीटें कैसे हुई? इसका सबसे बड़ा रीजन है वोटों का विभाजन। इस चीज को समझते हुए ममता बनर्जी को कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के साथ अलायंस करना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और उन्होंने अकेला इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया, जिसकी वजह से अब बीजेपी का फायदा होना तय है। मैं वो 9 सीटें आपको पहले दिखाना चाहूंगा जिसमें 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी सिर्फ 2000 वोटों से जीत हासिल करती है और ममता बनर्जी जी का उम्मीदवार हार जाता है, सिर्फ 2000। ये 9 सीटें आपके सामने हैं। पहली सीट बिष्णुपुर वेस्ट बंगाल का एक लोकसभा सीट है, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार को 6,57,019 वोट मिला।
जबकि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को 5,78,972 वोट मिला। यहां पर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को 78,000 वोटों से हराया, क्योंकि वो 78,000 वोट सीपीएम और कांग्रेस में बढ़ गया। सीपीएम को 1 लाख वोट मिला। ये वो 1 लाख वोट है जो एक्चुअली में बीजेपी के खिलाफ था, और ये वो कांग्रेस का 17,000 वोट है जो एक्चुअली में बीजेपी के खिलाफ था। ये वोटों को विभाजन की वजह से बीजेपी की जीत हुई है। बिष्णुपुर में, हुगली में बीजेपी के कैंडिडेट को 6,71,448 वोट मिला और तृणमूल के प्रत्याशी को 5,98,086 वोट मिला। 73,000 वोटों की वजह से बीजेपी की जीत और तृणमूल की हार हुई, क्योंकि वो 73,000 वोट सीपीएम और कांग्रेस में बटा। सीपीएम को 1,21,000 वो वोट मिला जो एक्चुअली में बीजेपी के खिलाफ था, और कांग्रेस को वो 25,000 वोट मिला जो एक्चुअली में बीजेपी के खिलाफ था। तो ये हुआ वोटों के विभाजन की वजह से बीजेपी की जीत। तो आप समझ सकते हैं गठबंधन कितना जरूरी था। ये तो शुरुआत है। झारग्राम लोकसभा सीट, वेस्ट बंगाल का वो सीट जहां पर बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस से सिर्फ 11,000 वोटों से जीत हासिल हुई है। बीजेपी को 6,26,583 वोट मिला, कांग्रेस को 6,14,000, तृणमूल कांग्रेस को 6,14,816 वोट मिला। सिर्फ 11,000 वोटों की वजह से टीएमसी की हार और बीजेपी की जीत हुई है, क्योंकि सीपीएम ने यहां पर 75,000 वोट काटे और कांग्रेस ने 20,000 वोट काटे। आप समझिए गठबंधन का कितना जरूरत था वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के बैरकपुर लोकसभा सीट में बीजेपी के कैंडिडेट को 4,72,994 वोट मिला, जबकि तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को 4,58,137 वोट मिला। 14,000 वोटों से ममता के कैंडिडेट की हार और मोदी जी के कैंडिडेट की जीत हुई है, क्योंकि सीपीएम ने यहां पर 1,17,456 वोट काटे और कांग्रेस ने एग्जैक्टली 15,746 वोट टीएमसी के काट दिए। अगर कांग्रेस यहां पर नहीं होती तो यहां पर तो टीएमसी जीत जाती। तो आप समझिए गठबंधन का कितना जरूरत वेस्ट बंगाल में था। बनगांव लोकसभा सीट में तो ताज्जुब की बात है कि बीजेपी के कैंडिडेट को 6,87,622 वोट मिला, जबकि तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट को 5,76,028 वोट मिला। सिर्फ 1,10,000 वोटों की वजह से बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत हुई है, क्योंकि सीपीएम और कांग्रेस ने मिलकर 1,10,000 वोटों का विभाजन कर दिया। उसी वेस्ट बंगाल के बेलूरघाट कंस्टिट्यूशन एमपी सीट में बीजेपी के कैंडिडेट को 5,39,317 वोट मिला, जबकि तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट को 5,06,024 वोट मिला। 33,000 वोटों की कमी की वजह से बीजेपी की जीत और तृणमूल की हार हुई है, क्योंकि यहां पर 36,000 वोट कांग्रेस के कैंडिडेट ने काट दिया। आप समझिए वोट कटवा कौन है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि एमआईएम कोई वोट कटवा नहीं है, असल में वोट कटवा कांग्रेस है, लेफ्ट है, टीएमसी है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो 2000 वाला मामला बाकी है। वेस्ट बंगाल का बर्धमान वो लोकसभा सीट है जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को 5,98,376 वोट मिला और तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट को 5,95,937 वोट मिला। सिर्फ 2,000 वोटों की कमी की वजह से तृणमूल कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत हुई है, क्योंकि यहां पर सीपीएम ने 1,61,000 वोट काटे, कांग्रेस ने 38,000 वोट काटे, बहुजन समाज पार्टी ने 13,000 वोट काटे और सूसी नाम की पार्टी ने 6,543 वोट काट दिए। सिर्फ 2,000 वोटों की वजह से बीजेपी एक संसद की सीट जीत जाती है और तृणमूल कांग्रेस हार जाती है। रीजन वोटों का बहुत बड़ा विभाजन। वेस्ट बंगाल के मालदा उत्तर लोकसभा सीट में बीजेपी के कैंडिडेट को 5,09,524 वोट मिला, जबकि तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट को 4,25,236 वोट मिला। यहां पर तृणमूल का मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम बहुल सीट से बीजेपी से हार जाता है 84,000 वोटों की कमी की वजह से, क्योंकि इस मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसी मुस्लिम बहुल सीट में कांग्रेस ने भी मुस्लिम वोटों का विभाजन करने के लिए एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, जिसने 3,05,270 वोट काट दिया। अब सोचो, इस मालदा उत्तर में 7,25,000 मुसलमानों का वोट कांग्रेस और टीएमसी में बंटवारा हुआ और 5 लाख वोट लेकर बीजेपी यहां से बाजी मार गई। अब आप समझे कि कैसे मुसलमानों को हराने में कांग्रेस और टीएमसी एक साथ रोल अदा करती है। उसी वेस्ट बंगाल के रायगंज में बीजेपी के कैंडिडेट को 5,11,652 वोट मिला, जबकि तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट को 4,51,078 वोट मिला। यहां पर 60,000 वोटों की वजह से तृणमूल कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत हुई है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने 83,000 वोट काटे और सीपीएम ने 1,83,000 वोट काटे। अगर टीएमसी सीपीएम कांग्रेस में गठबंधन होता तो यहां पर इंडिया अलायंस को 6 लाख से ज़्यादा वोट मिलता और बीजेपी हार जाती। तो ये थी 9 सीटें जहां पर इंडिया अलायंस ना होने की वजह से टीएमसी कांग्रेस और सीपीएम के विभाजन की वजह से बीजेपी की जीत और टीएमसी कांग्रेस सीपीएम की हार हुई है। ये सब कुछ ममता बनर्जी जानते हुए भी कि 2019 में जो गलती की है उनको ये नहीं दोहराना चाहिए,
फिर भी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस से दूरी बना ली और 42 के 42 लोकसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दी। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटों का विभाजन और बीजेपी का फायदा हो। देखिए इस बार क्या होने वाला है, इसे समझिए। वेस्ट बंगाल के 42 लोकसभा की सीटों पर तृणमूल कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार चुकी है। उसी 42 लोकसभा की सीटों पर बीजेपी का भी कैंडिडेट मौजूद है। लेकिन यहां बीजेपी वर्सेस टीएमसी होता तो नो डाउट यहां पर टीएमसी 42 की 42 सीटें जीत जाती। लेकिन उन 42 सीटों में से 23 सीटों पर सीपीएम का भी उम्मीदवार होगा। अब 23 सीटों पर सीपीएम का भी कैंडिडेट है, टीएमसी का भी कैंडिडेट है और बीजेपी के भी कैंडिडेट है। तो बीजेपी के खिलाफ 6 लाख वोट टीएमसी सीपीएम में बटेगा और 23 की 23 सीटें बीजेपी जीतेंगी। 13 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे, यानी 13 सीट ऐसे हैं, 42 में से 13 सीट जिसमें कांग्रेस का भी कैंडिडेट है, बीजेपी के भी कैंडिडेट है और तृणमूल कांग्रेस का भी कैंडिडेट है। तो टीएमसी और कांग्रेस में 6 लाख वोट बटेगा और 3 लाख वोट लेकर बीजेपी 13 सीटें जीत जाएगी। 3 सीट पर आरएसएस आरएसपी का कैंडिडेट है और आप जानते हैं कि आरएसपी का सीट खुलने वाला है, तो ये 3 की 3 सीट तो बीजेपी जीत जाएगी। एआईएफबी नाम की पार्टी को इन्होंने 3 सीट दिया है। यहां पर भी बीजेपी का सीधा मुकाबला टीएमसी से होगा और एआईएफबी से होगा। तो एआईएफबी और टीएमसी में वोटों का विभाजन होगा, सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। सीपीआई को 2 सीटें इन्होंने दी है। यहां पर भी दो कैंडिडेट बीजेपी के होंगे, 2 कैंडिडेट टीएमसी के होंगे, 2 होंगे सीपीआई के। वोटों का विभाजन टीएमसी सीपीआई में होगा, फायदा बीजेपी को होगा। तो इस आंकड़े को सही से माना जाए तो वेस्ट बंगाल के 42 लोकसभा की सीटों में से 30 से 35 लोकसभा की सीटों पर बीजेपी की जीत होगी, 5 से 7 लोकसभा की सीटों पर टीएमसी की जीत होगी और इंडिया गठबंधन का या तो खाता नहीं खुलेगा या फिर मुश्किल से वो 2 सीटें जीतेंगे, क्योंकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी भी मैदान में उतरी हुई है और 18 लोकसभा की सीटों पर उन्होंने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो उस सीट पर मुसलमानों का वोट टीएमसी में भी जाएगा और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी में भी जाएगा, कांग्रेस में भी जाएगा और बचा हुआ गैर मुस्लिम वोट बीजेपी के खाते में चला जाएगा। तो एक्चुअली में बीजेपी का बी टीम कौन है? असदुद्दीन ओवैसी साहब जो देख समझ कर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, या फिर ममता बनर्जी जो खुलेआम वोटों का विभाजन कर रही है, या वो राहुल गांधी जो सनकी हो चुका है, जो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी से अलायंस करने की जगह वो भी 42 के 42 सीटों पर इंडिया अलायंस को छोड़ चुका है, या फिर वाकई में ममता हो या राहुल गांधी हो या सीपीएम हो, सब के सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? अपना जवाब कमेंट पर ज़रूर दीजिएगा। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था जो मुझे आप तक पहुंचा देनी चाहिए थी। पहले ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई, मैं नहीं चाहता कि वेस्ट बंगाल के लोग कंफ्यूज हो जाए कि उनको किसे वोट देना है। अब काफ़ी वोट हो चुका है और ये रिजल्ट की संभावना है जो मैंने आप तक पहुँचाई। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाए ताकि वेस्ट बंगाल में लोगों के पास एमआईएम एक ऑप्शन बनकर उभरे और आप सब दुआ कीजिए कि वेस्ट बंगाल में एमआईएम एक बड़ा संगठन बनकर तैयार हो और जो तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम मिलकर वोटों का विभाजन करके बीजेपी को जिता रही है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ कमेंट पर रखिए कि इस बार आपकी नज़र में कौन सरकार बना रहा है, कौन पीएम बनने वाला है। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए। अगर आज सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।